हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज, एमडी एनाटमी, और आज हम हमारी ऑस्टियोलॉजी सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमरस बोन को। ह्यूमरस बोन एक लॉन्ग बोन होती है और ये हमारी बॉडी में ब्रेकियम यानी कि आर्म रीजन में प्रेजेंट है। ये फीमर ऑफ लोअर लिम्ब के साथ होमोलोगस होती है। इस बोन को आप ओवरऑल 2 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हो। पार्ट 1 में आप स्टडी करोगे साइड डिटर्मिनेशन, जनरल फीचर्स या फिर पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस को, और पार्ट 2 में आप स्टडी करोगे अटैचमेंट्स, ऑसिफिकेशन एंड क्लिनिकल एनाटॉमी रिलेटेड टू ह्यूमरस। सो लेट्स स्टार्ट विद साइड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस की साइड डिटर्मिनेशन से पहले हमें देखना होगा कि हम ह्यूमरस को ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अपर एंड, लोअर एंड एंड इन दोनों के बीच में एक शाफ्ट प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपर एंड। अपर एंड ऑफ ह्यूमरस में हमें एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अ स्फीयर है। दिस इज नोन एज हेड ऑफ द ह्यूमरस और ये मीडियली प्लेस्ड होना चाहिए। हेड ऑफ द ह्यूमरस के लेटरली एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं लेसर ट्यूबरकल। ये लेसर ट्यूबरकल की लोकेशन हमेशा एंटीरियरली होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट फॉर साइड डिटर्मिनेशन इज फॉर लोअर एंड। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस को जब आप पोस्टीरियरली व्यू करते हो तो यहां पर एक सिंगल फॉसा प्रेजेंट होता है एंड दिस फॉसा इज नोन एज ओलिक्रेनॉन फॉसा। नाउ लेट्स समराइज all the 3 points. Olecranon fossa should lie posteriorly, lesser tubercle should lie anteriorly, and head of the humerus should be placed medially. Therefore, this is the humerus of left side of human body. Now let's start with general features or parts of humerus. Humerus को आप ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, अपर एंड, लोअर एंड एंड इंटरवीनिंग शाफ्ट। स्टार्ट करते हैं अपर एंड से। अपर एंड को आप ओवरऑल 4 सब हेडिंग्स में स्टडी करोगे: हेड, नेक, ट्यूबरकल एंड इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और बिसिपिटल ग्रूव। हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस इज द सर्कुलर रीजन प्रेजेंट इन अपर एंड। ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अ स्फीयर होता है। इसकी डायरेक्शन इज मीडियली, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ये आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ और बनाता है ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन, जिसे शोल्डर जॉइंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज नेक ऑफ ह्यूमरस। नेक किसी भी बोन का कंस्ट्रिक्टेड पार्ट कहलाता है। तो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस में आप ओवरऑल 3 कंस्ट्रिक्शंस यानी कि 3 नेक को व्यू करते हो: एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस अपर एंड ऑफ ह्यूमरस और हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच की कंस्ट्रिक्शन, जो कि आपको यहां पर बहुत क्लियरली व्यू हो रही है फ्रॉम दिस व्यू। दिस कंस्ट्रिक्शन इज सेपरेटिंग द होल हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम अपर एंड। दिस इज नोन एज एनाटॉमिकल नेक। नेक्स्ट इज सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, एक ऐसी कंस्ट्रिक्शन जो पूरे अपर एंड ऑफ ह्यूमरस और शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के बीच में प्रेजेंट होती है। इट लाई हियर एंड इट इज रिलेटेड टू एक्सिलरी नर्व, जिसे हम क्लिनिकल एनाटॉमी में भी स्टडी करेंगे। लास्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक एडल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये डिसअपियर हो जाता है। ये एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अपर एंड ऑफ डायफाइसिस और अपर एपिफाइसिस के बीच में प्रेजेंट होती है। इसको लोकेट करने का सबसे इजी तरीका है कि ये सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, समवेयर हियर। दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अपर एंड ऑफ ह्यूमरस में आप 2 ट्यूबरकल्स और स्टडी करते हो, लेसर एंड ग्रेटर। लेसर ट्यूबरकल इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज और इसकी लोकेशन एंटीरियरली होती है, वेयर एज ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरली प्रेजेंट होता है और ये साइज में कंपैरेटिवली लार्ज होता है। ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर साइड पर आप 3 फ्लैट इंप्रेशन स्टडी करते हो: फर्स्ट इंप्रेशन विच इज अपर इंप्रेशन, देन मिडल इंप्रेशन एंड फाइनली लोअर इंप्रेशन। दोनों ट्यूबरकल्स यानी ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बिसिपिटल ग्रूव। इसे बिसिपिटल ग्रूव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में
प्रेजेंट होता है डिसिपिटल टेंडन। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के दो लिप्स होते हैं, मीडियल लिप एंड लेटरल लिप। मीडियल लिप इज contributed by lateral margin of lesser tubercle or lateral lip of intertubercular sulcus is contributed by medial margin of greater tubercle. इन दोनों लिप्स के बीच में प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। देयरफॉर इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के ओवरऑल 3 पार्ट्स होते हैं, 2 लिप्स मीडियल एंड लेटरल एंड 1 फ्लोर। नेक्स्ट इज लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर में आप 2 स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हो, कैपिटलम एंड ट्रोक्लिया। कैपिटलम एक राउंडेड एलिवेशन होती है जो कि लेटरली प्रेजेंट होती है, वेयरएज ट्रोक्लिया एक पुली शेप्ड स्ट्रक्चर या एलिवेशन होता है जो कि मीडियली प्लेस्ड होता है। एक्चुअली व्हेन वी व्यू ट्रोक्लिया, तो ये ट्रोक्लिया का जो मीडियल पार्ट है ये स्लाइटली लोअर प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू इट्स लेटरल पार्ट, और ये लेंथ इज ऑलमोस्ट 6 mm। ये कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैरिंग एंगल, जिसे आप क्लिनिकल एनाटॉमी में स्टडी करोगे। नेक्स्ट इज नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ लोअर एंड। नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ लोअर एंड में हमें 2 एपिकॉन्डाइल्स देखने को मिलते हैं, 2 सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस देखने को मिलती हैं और 3 फॉसा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ लोअर एंड। नॉन आर्टिकुलर पार्ट में हमें 2 कॉन्डाइल्स देखने को मिलते हैं, 2 रिजेस देखने को मिलती हैं और 1, 2 एंड 3 फॉसा देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टडी नॉन आर्टिकुलर पार्ट। फर्स्ट इज एपिकॉन्डाइल्स। एपिकॉन्डाइल यानी कि एक्सपैंडेड एलिवेशंस। ये एलिवेशंस एक मीडियली प्रेजेंट है जो कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होती है और कहलाती है मीडियल एपिकॉन्डाइल, whereas another elevation is present or expanded laterally which is comparatively smaller in size. इसे कहा जाता है lateral epicondyle। और जब हम मीडियल एपिकॉन्डाइल को अपवर्ड ट्रेस करते हैं तो हमें एक रिज देखने को मिलती है which is known as supracondylar ridge। वही लेटरल एपिकॉन्डाइल को जब आप अपवर्ड ट्रेस करते हो तो आपको एक रिज देखने को मिलती है which is known as lateral supracondylar ridge. Now next is 3 fossa. 2 fossa are present anteriorly and 1 fossa is present posteriorly. The fossa जो कि प्रेजेंट होते हैं anteriorly कहलाते हैं रेडियल fossa जो कि कैपिटलम के जस्ट अबव प्रेजेंट है। एक और fossa जो कि ट्रोक्लिया के जस्ट अबव प्रेजेंट है कहलाता है कोरोनॉइड fossa। वहीं पोस्टीरियरली जो सिंगल फॉसा प्रेजेंट होता है कहलाता है ओलिक्रेनॉन फॉसा। इसकी लोकेशन भी ट्रोक्लिया के जस्ट अबव है बट पोस्टीरियरली। सो नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स आर मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, रेडियल फॉसा, कोरोनॉइड फॉसा, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड ओलिक्रेनॉन फॉसा। सिंगल फॉसा प्रेजेंट posteriorly. Now last part is shaft of humerus. Shaft of humerus को जब हम व्यू करते हैं तो ये अपर हाफ में राउंडेड होता है और वहीं लोअर हाफ में इट इज ट्रायंगुलर। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सर्फेसेस होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बॉर्डर्स, एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर को ट्रेस करने के लिए हम शुरू करते हैं एक एलिवेशन जो कि प्रेजेंट है बिटवीन रेडियल फॉसा एंड कोरोनॉइड फॉसा, और इस एलिवेशन को जब हम अपवर्ड ट्रेस करते हैं तो इन द मिडल हमें एक ट्यूबरोसिटी व्यू होती है जिसे कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इसे और ऊपर की तरफ जब आप ट्रेस करते हो तो ये बनाता है लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। सो देयरफॉर अगर हम एंटीरियर बॉर्डर का एक्सटेंट को स्टडी करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के लेटरल लिप से, देन मीडियल पार्ट में डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से क्रॉस करती है एंड फाइनली लोअर पार्ट में बिटवीन रेडियल फॉसा एंड कोरोनॉइड फॉसा। नेक्स्ट इज लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर
को हमें ट्रेस करना होगा इंफीरियरली से। नीचे की तरफ से लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज को जब आप अपवर्ड की तरफ ट्रेस करते हो तो आप लेटरल बॉर्डर को ट्रेस कर रहे हो। मिडिल पार्ट में आपको इसे रेडियल या स्पाइरल ग्रूव भी देखने को मिलता है और अपवर्ड ट्रेस करते हुए हम ग्रेटर ट्यूबरकल की मोस्ट लेटरल बाउंड्री तक इसे ट्रेस कर सकते हैं। देन कम्स मीडियल बॉर्डर। Medial border again we can trace from medial supracondylar ridge। इसे ऊपर की तरफ ट्रेस करते हुए जाएं तो हम देखते हैं कि ये बनाता है medial lip of intertubercular sulcus। Now the last point for general feature is surfaces of shaft। ह्यूमरस की शाफ्ट के 3 सर्फेसेस होते हैं, एंटीरोलेटरल सरफेस, एंटीरोमीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। जो सरफेस एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट है कहलाता है एंटीरोलेटरल सरफेस। और इस सरफेस की खासियत है कि यहां पर आपको एक वी शेप्ड ट्यूब्रोसिटी देखने को मिलती है जिसे कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। नेक्स्ट बॉर्डर इज एंटीरोमीडियल बॉर्डर जो कि प्रेजेंट होता है एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, दैट इज दिस सरफेस। ये सरफेस अपर पार्ट में मोस्ट कंस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि ये फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस को फॉर्म कर रहा है। जब हम इसे लोअर लेवल पर ट्रेस कर रहे होते हैं तो हम लोअर पार्ट में देखते हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामेन। लास्टली इज पोस्टीरियर सरफेस जो कि प्रेजेंट है लेटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में। लोअर एंड पर ये स्मूथ अपीयर होता है और जब हम इसे अपवर्ड ट्रेस कर रहे होते हैं तो समवेयर इन मिडल इट इज मार्क्ड बाय रेडियल ग्रूव। So this was all about site determination and general features of humerus। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अटैचमेंट्स, ऑसिफिकेशन एंड क्लिनिकल एनाटॉमी।